चलें, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्विचिंग का है। कल हमने उसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ ली थी और आज हम उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। वी लैंस के ऊपर हम आ रहे हैं। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। हमारे पास अगर मैंने आईपी देना था, कल हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि आईपी नहीं हम दे रहे थे। और वी लैन का असली जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट ये था कि हम लॉजिकली हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने नेटवर्क्स को। लॉजिकली हम लैंस क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअल लैंस, ताकि हम फिज़िकल डिवीज़न के बजाय हम लॉजिकली डिवाइड कर दें अपने मल्टीपल सेगमेंट्स को या ऑर्गेनाइजेशन को। तो उसके लिए शो वी लैन की कमांड है हमारे पास। अब आप ये देखिए कि जब मैंने शो वी लैन कमांड लगाई है तो वी लैन 1 डिफ़ॉल्ट और उसमें हमारे पास 24 नॉर्मल पोर्ट्स और इस स्विच के मुताबिक 2 गीगाबिट की पोर्ट्स ये इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये होती है। और 4 ये हमारे पास अदर वी लैंस हैं। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड वी लैंस हैं, यानी कि इनका असर पोर्ट वाइज नहीं होता, टेक्नोलॉजी वाइज आपके पास असर होता है। तो हमने अब क्या करना है कि अगर मैंने कोई भी आईपी वगैरह लगाना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस वी लैन 1 नो शटडाउन। ठीक है, आईपी एड्रेस 200.100.100.100.100 सबनेट मास्क 255.255.255.2 ये मेरे पास तरीका है आईपी असाइन करने का। शो तो मेरे पास वीलैंस सब पे इन 24 की 24 पोर्ट्स पे या 26 पोर्ट्स के ऊपर एक वीलैन लग गया है और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इसके थ्रू मेरे पास आईपी एड्रेसेस इन सब पे लग गया है। अब आप ये देखें कि मैनुअली अप लिखा हुआ आ रहा है। अब बात आ गई कि लेट्स सपोज कि मेरे पास 4 डिपार्टमेंट है, तो मैंने क्या करना है, एक और स्विच लेता हूँ। अब 4 डिपार्टमेंट हैं तो एक तो डिफ़ॉल्ट मेरे पास वीलैन आ गया, ठीक है, और बाकी अब मैंने क्रिएट करने हैं। तो किस तरीके से क्रिएट करूँगा, एनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल या एग्जिट वी लैन डेटाबेस। हम वी लैंस की डेटाबेस में चले गए। वी लैन 2 नेम सेल्स, एक सेल्स की वी लैन क्रिएट हो गई। वी लैन 3 नेम ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट क्रिएट हो गया। वी लैन 4 नेम मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ गया। वी लैन 5 नेम आईसीटी। ठीक हो गया, एग्जिट एग्जिट शो वी लैन। अब आप ये देखें कि मेरी वी लैंस क्रिएट हो गई है 5, सेल्स, ऑपरेशन, मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बट पोर्ट्स नहीं इंक्लूड इसके अंदर। अब मैंने पोर्ट इंक्लूड करनी है, यानी कि इसके अंदर अगर 24 पोर्ट्स हैं तो 8 पोर्ट मैं चाहता हूँ कि सेल्स में चली जाए, 8 पोर्ट ऑपरेशन में चली जाए, 8 पोर्ट मार्केटिंग में चली जाए या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में चली जाए, या 4-4 मेरे पास चली जाए। उससे क्या होगा कि ग्रुप बन जाएगा, बजाय इसके कि फ़िज़िकल डिवीज़न करूँ मैं, लॉजिकल ग्रुपिंग मैं कर दूँगा इसके अंदर। वो किस तरीके से होगी, अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस वी लैन 2 एग्जिट। ये मेरी एक पोर्ट वी लैन 2 के अंदर इंक्लूड हो गई। इंटरफेस दूसरी करता हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस वी लैन 2, ये दूसरी पोर्ट भी वी लैन 2 में हो गई। एग्ज़िट करते हैं, शो वी लैन। अब आप ये देखें कि मेरी सेल्स वाली में 2 पोर्ट्स इंक्लूड हो गई हैं।
ठीक है, ये देखिए सेल्स वाले में मेरे पास 2 पोर्ट्स इंक्लूड हो गए। अब इधर एक प्रॉब्लम ये आती है कि मेरे पास 24 पोर्ट्स हैं या 26 पोर्ट्स हैं, क्या मैं 1 बाय 1 डालूंगा? नहीं, मैं इसकी रेंज भी एक साथ डाल सकता हूँ। यानी कि अब मैं क्या करता हूँ, 0/3 से लेके 0/10 तक के जो इंटरफेस हैं ये मैं ऑपरेशंस के अंदर डाल देता हूँ। तो उसकी क्या कमांड होगी? बहुत सिंपल कमांड है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 भी हो गया, 2 भी हो गया है ना, 0/3 से लेके 10 तक, 4 कर देता हूँ इसको, 0/4 से लेके 10 तक की मैंने तमाम की तमाम, ये देखें रेंज आ गई मेरे पास, पूरा एक ग्रुप आ गया पोर्ट्स का। और फिर मैंने क्या किया, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3 एग्जिट शो VLAN। अब आप ये देखिए कि ऑपरेशंस में मेरे पास 4 से लेके 10 तक की इंटरफेस इंक्लूड हो गए। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये VLAN 4th वाली गलत बन गई थी, एक्स्ट्रा बन गई थी, ज़रूरत नहीं थी मुझे, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल नो VLAN 4, ये डिलीट हो जाएगी मेरे पास, एग्जिट शो VLAN। देखिए जनाब मेरे पास जो मार्केटिंग वाली थी वो गायब हो गई, ठीक है, डिलीट हो गई, नो VLAN से दोबारा से ऐड करनी है तो अगेन आप कर सकते हैं VLAN डेटाबेस VLAN 4 नेम मार्केटिंग शो वापस आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम एडिट डिलीट अपडेट कुछ भी कर सकते हैं और उनको पोर्ट्स को इंक्लूड कर देते हैं। और जब हमने पोर्ट्स को लेट्स सपोज के ICT है, सिर्फ एक ही मैंने उस पर लगानी है, कॉन्फ़िगर में एक ही पोर्ट मैंने डालनी है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/24 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 5 एग्जिट शो VLAN। अब आप ये देखिए कि मैंने इस पर सिर्फ एक पोर्ट डाला है, तो मैं इस पे अकेले पे भी एक ही IP लगा सकता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस VLAN 5 अप हो गया, नो शटडाउन, IP एड्रेस 200.100.100.101 0.5.2.5.2.5.0 एग्जिट शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अब आप ये देखें कि मेरी जो पोर्ट होगी या VLANs होगी मेरे पास, इंटरफेस VLAN 5, उस पर IP भी असाइन हुआ है और वो अप भी हुई है। आगे चूँकि कंप्यूटर को नहीं लगा हुआ तो डाउन लिखा हुआ है। काफ़ी आगे करवाऊँ? बताएं। ये डाउन जो लिखा है प्रोटोकॉल का, जी ये प्रोटोकॉल है, सर क्योंकि लेकिन हमारे कंप्यूटर पे नहीं आते वो। ये वाली चीज़, हाँ ये वाली चीज़ नहीं आती, अब लग गया। ये दिखाइएगा या स्क्रीनशॉट या कॉन्फ़िगर करके चलो स्क्रीनशॉट दिखाइएगा, फिर पता चलेगा, ठीक है। काफ़ी आगे करवा दूँ? बताएं। काफ़ी तो नहीं है, करवा देते। करवा दें। फिर छोटा सा लेक्चर है, आप लोग आगे चलें ताकि मैं बता दूं, बोर्ड पे लेक्चर दे दूं, फिर वापस इस पे आते हैं। मैं बोर्ड यार तुम्हारे आता है ये प्रोटोकॉल, आपके पास है? मैंने ले लिए और लैपटॉप्स स्विच टू स्विच 0/24 और इसका भी 0/24 मैंने कनेक्ट कर लिया और राउट
कंप्यूटर्स का 0/1 अगेन दूसरी पोर्ट 0/2 से 0/1। ठीक है, अब हमने वीलैन्स वगैरह क्रिएट करते हुए सारा काम करना है। enable configure terminal host name switch 1। अच्छा, exit VLAN database VLAN, चले मैं VLAN 1 क्योंकि डिफ़ॉल्ट उसका नेम भी डिफ़ॉल्ट रहता है, इसलिए मैं VLAN 2 और 3 क्रिएट कर रहा हूँ। VLAN 2 नेम, उसका नेम जो है कंप्यूटर्स कर देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। VLAN नेम 2 नेम कंप्यूटर्स। सर इनवैलिड इनपुट लिखा है। कमांड मैंने 1 बाय 1 कर दी थी, यानी कि एक लाइन में नहीं लिखी थी, सिंटैक्स एरर था, ये सिंटैक्स गलत दिया था। VLAN 3 नेम स्विचेस, इस पे स्विचेस लग जाएंगे हमारे पास। एग्ज़िट, अब पोर्ट्स मैंने डालनी है, पोर्ट्स कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0 इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/1 से लेके 10 तक। ठीक है, ये मेरी रेंज सेलेक्ट हो गई। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 कंप्यूटर्स वाली VLAN में चला गया। दूसरी कमांड क्या होगी, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ये मेरे पास मोड इसका कन्वर्ट हो गया। उससे पहले हमारे पास, अगर मैं मोड पे जाके शिफ्ट क्वेश्चन मार्क दबाता हूँ तो हमारे पास वो बता रहा है कि आप एक्सेस मोड भी कर सकते हैं, आप डायनामिक मोड भी कर सकते हैं और ट्रंक भी। डायनामिक मोड क्या करेगा, ऑटोमेटिकली देखेगा कि हम अगला कंप्यूटर हमारे पास कंप्यूटर है या स्विच है। ये प्रेफरेबल नहीं होता। प्रेफरेबल इसलिए नहीं होता कि आपकी सिक्योरिटी एट रिस्क हो जाती है। आपने एक पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर रहे हो कंप्यूटर के लिए, एक बंदा आता है वो कंप्यूटर हटा के अपना स्विच लगाता है और वो अपने स्विच के ज़रिए पूरा नेटवर्क को हैक कर ले, तो वो आप कोशिश करोगे कि ना हो। स्विच मोड एक्सेस, एग्जिट शो VLAN। अच्छा, फिर दूसरा हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/11 से लेके 24। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस नहीं, इसको सॉरी, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस नहीं, स्विच पोर्ट मोड तो हमने करनी नहीं है। अब जैसे लेट्स सपोज इसकी एक्सेस हो गई है गलती से हमसे, तो हम वापस ट्रंक मोड कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने ट्रंक किया, पहले एक्सेस किया था क्योंकि स्विच टू स्विच था, तो आप ये देखो कि जैसे मैंने एक्सेस किया था वो डाउन चला गया था, बट वापस जैसे मैंने स्विच टू स्विच को ट्रंक किया अप हो गया। दैट्स मीन के सही प्रोटोकॉल वापस लग गया। ठीक हो क्या? उसके बाद मैंने क्या करना है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3 एग्जिट शो IP शो VLANs। ये देखिए, कंप्यूटर्स वाले में कंप्यूटर्स की सारी पोर्ट्स आ गई, स्विचेस वाले में स्विचेस की सारी पोर्ट्स आ गई हमारे पास। और वो ट्रंक मोड पे आया था, ट्रंक मोड पे पहले से था, मैंने उसको एक्सेस मोड पे किया तो वो शटडाउन पे आ गया था, फिर वापस ट्रंक पे किया तो वापस एक्टिव हो गया। और कंप्यूटर्स का आपके पास वैसे ही काम कर रहे हैं हमारे पास। दैट्स इट। अब आप ये देखें कि कंप्यूटर्स के हिसाब से 2 कंप्यूटर्स मैंने लगाए हुए थे। उससे पहले जब हमने लैब की हुई थी तो स्टेटस अप तो शो हो रहा था, मगर प्रोटोकॉल डाउन शो हो रहा था। लैपटॉप भी लगाए। दूसरी चीज़ ये कि इसका जो मोड था वो मोड हमने ट्रंक मोड से कन्वर्ट करके
एक्सेस मोड पे की है, इस वजह से भी फर्क पड़ा है। तो ये आपकी कन्फिग्रेशन होती है। करवा दूँ आगे या काफ़ी है?